जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की विरासत को हम बंधक नहीं बनने देंगे। भले हमारे बड़े भाई ने बंधक बना दिया है, आरजेडी के साथ एग्रीमेंट कर लिया है, लेकिन उस एग्रीमेंट को हम जनता के बीच जाकर तोड़वाने का काम करेंगे। जो विरासत कभी कर्पूरी ठाकुर जी के बाद लालू जी, फिर नीतीश जी, आज फिर से हम लोग उस विरासत को अपने हाथ में लेने के अभियान पर निकल पड़े हैं। वह विरासत हम लोग के हाथ में आएगी तो और लोगों की तरह इस विरासत को हम कहीं गिरवी रखने का काम नहीं करेंगे। आरएलएसपी का मर्जर उसी वक्त हो गया और बजाबता हम लोगों ने उस वक्त बैठक करके प्रस्ताव लेकर के इलेक्शन कमीशन को सुपुर्द कर दिया। इसलिए आरएलएसपी नहीं है, हम तो सब छोड़ कर आए थे। हम नहीं जानते थे कि एक दिन ऐसा आवेगा कि इस विरासत को संभालने के लिए फिर से हमको कमान संभालने की जवाबदेही हमारे साथी मेरे ऊपर देंगे। इस नया दल का नाम क्या होगा वह भी अभी आपको हम बताएंगे। हमारे साथियों ने इस काम के लिए मुझको अधिकृत किया है। मुझको अभी जो फैसला हुआ वहां बैठक में साथियों ने प्रस्ताव लिया, सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ कि नया दल बनेगा, उसके नाम की घोषणा उपेंद्र कुशवाहा करेंगे। एक और निर्णय इन लोगों ने लिया कि जो नया दल बन गया है, आज निर्णय हो गया, उस निर्णय को कार्यान्वित मुझको करने की जवाबदेही मेरे ऊपर लोगों ने दी है और उस नई पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी लोगों ने मुझको बनाया है। यह जवाबदेही भी मेरे ऊपर है और इसी जवाबदेही को देते हुए साथियों ने कहा कि पार्टी के नाम का भी ऐलान आप खुद कर लीजिए। तो अभी आपको पार्टी का नाम बताएंगे, लेकिन यह पार्टी आगे पूरी विरासत को आगे ले चलेगी। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की विरासत को हम बंधक नहीं बनने देंगे। भले हमारे बड़े भाई ने बंधक बना दिया है, आरजेडी के साथ एग्रीमेंट कर लिया है, लेकिन उस एग्रीमेंट को हम जनता के बीच जाकर तोड़वाने का काम करेंगे। जनता से कहेंगे कि बड़े भाई ने गलत ढंग से पूरी जायदाद कहीं गिरवी रख दी, इसको जनता की अदालत में जाकर हम खारिज कराएंगे और पूरी विरासत को हम अपने हाथ में लेंगे। इसलिए आज हम हिस्सा की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो मुकम्मल की बात कर रहे हैं। और मुकम्मल हम अपने साथियों की मदद से, बिहार भर की जनता की मदद से आगे चलकर जरूर उसको हासिल करेंगे। जो एग्रीमेंट इन लोगों ने किया है आरजेडी के साथ, उस एग्रीमेंट को खारिज कराकर करने का काम करेंगे। लेकिन हम यह भी बताना चाहते हैं साथ साथ, जो विरासत कभी कर्पूरी ठाकुर जी के बाद लालू जी, फिर नीतीश जी, आज फिर से हम लोग उस विरासत को अपने हाथ में लेने के अभियान पर निकल पड़े हैं। वह विरासत हम लोग के हाथ में आएगी तो और लोगों की तरह इस विरासत को हम कहीं गिरवी रखने का काम नहीं करेंगे। इस विरासत को हम अपने घर में कैद करने का काम नहीं करेंगे। इस विरासत को हम साझा करेंगे, समाज के सभी वर्ग के लोगों के बीच हम साझा करेंगे। जिनकी जितनी हिस्सेदारी होगी उतनी हिस्सेदारी हम उनको देने का काम करेंगे। लवकुश समाज हो, अति पिछड़ा समाज हो, दलित महादलित समाज हो, अल्पसंख्यक समाज के लोग हो या सवर्ण जात के भी जो सामाजिक न्याय पसंद लोग हैं, प्रगतिशील लोग हैं, उनका भी जितना हिस्सा होगा उनको भी इस विरासत में हिस्सा देने का काम करेंगे, हिस्सा उनका भी सुनिश्चित करने का काम करेंगे। तो इसी रूप में आगे हमारी पार्टी चलेगी और पार्टी का क्या एजेंडा वगैरह होगा वह सब फिर बाद में बताएंगे। अभी आप जानना चाहिए कि पार्टी का नाम क्या होगा। हम थोड़ी चर्चा इस बात के लिए फिर से करेंगे कि जो लोग भी कह रहे थे कि आरएलएसपी को इन्होंने जिंदा रखा है, लोग झूठ बोल रहे थे, उपेंद्र कुशवाहा की छवि को बदनाम करने के लिए कर रहे थे। आरएलएसपी का मर्जर उसी वक्त हो गया और बजाबता हम लोगों ने उस वक्त बैठक करके प्रस्ताव लेकर के इलेक्शन कमीशन को सुपुर्द कर दिया। इसलिए आरएलएसपी नहीं है, हम तो सब छोड़ कर आए थे। हम नहीं जानते थे कि एक दिन ऐसा आवेगा कि इस विरासत को संभालने के लिए फिर से हमको कमान संभालने की जवाबदेही हमारे साथी मेरे ऊपर देंगे। लेकिन वह दिन आ गया तो फिर से नई पार्टी बनाने का काम हमको करना है और नई पार्टी जो बनाने का निर्णय हमारे साथियों ने लिया है, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की जवाबदेही भी मेरे ऊपर सौंपी है, उस पार्टी का नाम है राष्ट्रीय लोक जनता दल। राष्ट्रीय लोक जनता दल, राष्ट्रीय लोक जनता दल,
राष्ट्रीय लोक जनता दल यही नई पार्टी है। राष्ट्रीय लोक जनता दल या जनता दल की पूरी विरासत को समेटकर आगे बढ़ने वाली पार्टी होगी। इस दृष्टि से हम सब लोग काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।